बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बीएससी 6 सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड के मुताबिक जो इंग्लिश है हमारे साथ। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में हम पढ़ने वाले हैं कि एसे क्या होती है, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया है एसे राइटिंग के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कोर्स ग्रेड के मुताबिक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एसे राइटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे के कौन कौन से टाइप्स है, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट्स ऑफ ऐसे डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि थीसिस राइटिंग क्या होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि ऐसे क्या होती है। अगर आप लोग शार्टली इसकी डिफिनीशन को देख ले तो हमने पढ़ा था कि अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव अस द ऑथर ओन आर्गुमेंट आर पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, क्या होता है, ऐसे हमारे साथ वो राइटिंग होती है जो कि शार्ट पीस ऑफ राइटिंग हो और आथर जो है ना अपना आर्गुमेंट, अपनी ओन स्टोरी, अपनी ओन पर्सपेक्टिव जो है ना वो हमारे साथ शेयर करे, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। रिमेंबर रखना है कि ऐसे हमेशा एक ही आइडिया पे होती है। ठीक है, अगर हमारे साथ मिक्सचर ऑफ आइडिया हो तो उसको फिर हम ऐसे नहीं कह सकते। एक ऐसे हमेशा और हमेशा एक ही सिंगल आइडिया पे ही हम लिख सकते हैं। स्लाइड में लिखा है कि डिड यू नो द वर्ल्ड ऐसे। ऐसे का वर्ल्ड आप लोग जानते हैं कि यह कहाँ से आया है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ऐसे का वर्ड हमारे साथ आया है लैटिन वर्ड से। ठीक है, जो कि क्या है, एक्सेजियम। एक्सेजियम का मतलब है रफली ट्रांसलेट टू प्रेजेंट वन केस। ठीक है, यानी वन साइड ऑफ केस जो है ना उसको हम रफली ट्रांसलेट कर देते हैं या उसको हम डिटेल के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, या ऐसे के फॉर्म में उस पर हम ऐसे बना लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सो ऐसे आर अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रिप्रेजेंटिंग वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट आर वंस एक्सपीरियंसेस। सो ऐसे जो है ना ये हमारे साथ क्या हो गई, अगर इसकी डिफिनीशन को, इसकी मीनिंग को, इस वर्ड के एक्सेजियम की मीनिंग को हम देख ले तो इसके बेस पे हमारे साथ जो ऐसे का डिफिनीशन है वो आ सकता है कि ऐसे हमारे साथ एक शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि वन साइड ऑफ आर्गुमेंट या वन साइड ऑफ एक्सपीरियंसेस को या वन साइड ऑफ स्टोरी को हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर देती है। ठीक है, फिर लिखा गया है कि ऐसे आर वेरी पर्सनलाइज्ड। ऐसे जो है ना यू वेरी पर्सनलाइज्ड एंड सिंगल आइडिया पे क्या होती है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी पर्सनल आइडिया या पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है या पर्सनल जो आर्गुमेंट्स है उसके ज़रिए से हम एक स्टोरी बना लेते हैं। ठीक है, और ये वन सिंगल आइडिया पे ही होती है। सो लेट अस लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ ऐसे। सो आइए आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऐसे क्या है, फॉर्मेट्स क्या है एंड टिप्स फॉर ऐसे। ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसके ज़रिए से हम इजीली ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो उसके ज़रिए इस टिप्स के ज़रिए से हम ऐसे को इजीली राइट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि ऐसे An essay is generally a short piece of writing outlining the writer perspective or story. ऐसे हमारे साथ क्या होती है, एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि एक खाका देती है। आउटलाइनिंग मतलब कि खाका देती है किस चीज़ का, राइटर के पर्सपेक्टिव्स का, राइटर के स्टोरी का, कि राइटर की क्या स्टोरी है, राइटर क्या लिखना चाहता है, राइटर ने क्या लिखा है, राइटर की ओन एक्सपीरियंसेस क्या है। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिमसली It is often considered synonymous with a story or a पेपर और एन आर्टिकल। इसको हम अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जैसे कि स्टोरी हो गया या एक पेपर हो गया या एक आर्टिकल हो गया। तो अब आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है कि अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि ऐसे के अदर साइनोनिमसली क्या क्या नेम हो सकते हैं, तो एक स्टोरी है या पेपर है या एन आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। फिर लिखा गया है कि ऐसे कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ऐसे जो है ना वो हमारे साथ फॉर्मल यानी एकेडमिक राइटर के बेस पे भी हो सकता है, एकेडमिक इन नेचर सीरियस टॉपिक भी हो सकते हैं, एंड इनफॉर्मल यानी मज़ाहिया टॉपिक भी हो सकते हैं और जनरल टॉपिक भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर्मल ऐसे के बारे में बताया गया है कि फॉर्मल ऐसे फोकसिंग
फॉर्मल एसे आर जनरली एकेडमिक इन नेचर। फॉर्मल एसे जो है ना वो हमारे साथ क्या होती है, एकेडमिक इन नेचर होती है। ठीक है, एकेडमिक इन नेचर मतलब कि एक सीरियस टॉपिक पे, एक सीरियस जो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या किसी भी बिज़नेस वगैरह की जगह पे हम जो एसे लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। एंड टैकल सीरियस टॉपिक, और ये हमारे साथ एक सीरियस टॉपिक पे निमटना होता है, या एक सीरियस टॉपिक को ही हम ले लेते हैं। वी विल बी फोकसिंग ऑन इन इनफॉर्मल। अगर हम फोकस करें अब इनफॉर्मल एसे पे, तो इनफॉर्मल एसे क्या होती है, विच आर मोर पर्सनल एंड ओपन, हैव ह्यूमरियस एलिमेंट, जो कि बहुत पर्सनल होती है। ठीक है, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं इसमें। ठीक है, और ह्यूमरियस एलिमेंट्स यानी जो मज़ाहिया एलिमेंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं हम इसी टॉपिक में। तो ये हमारे साथ इनफॉर्मल एसे होती है। अब फर्दर जो मोर वर्डली हमारे साथ जो टाइप्स है ऐसे के, तो वो 4 टाइप्स है। ठीक है, लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ ऐसे, द टाइप्स ऑफ ऐसे विल बी डिफाइंड ऑन व्हाट द राइटर वांट टू कन्वे टू हिज रीडर। ठीक है, इस टाइप ऑफ ऐसे के ज़रिए से ही हम जानेंगे कि जो राइटर होता है वो क्या चाहता है, कि वो क्या कन्वे करे अपने जो रीडर्स है, अपने जो पढ़ने वाले हैं या जो बैठा हुआ है, ठीक है, उसके सामने, तो उसको क्या वो कन्वे करना चाहता है, तो इस टाइप के ज़रिए से ही वो कन्वे कर सकता है। देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ ऐसे। यहाँ पे हमारे साथ ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ ऐसे हैं। सो एक एक को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे के बारे में आप लोग जानते हैं कि नरेटिव ऐसे क्या होती है, तफसील से बयान करना या बयान करना। ठीक है, किसी भी टॉपिक को जब हम तफसील से बयान करते हैं, अपने ओन एक्सपीरियंसेस को भी जब तफसील से बयान करते हैं, तो ये हमारे साथ नरेटिव ऐसे होती है। लिखा गया है कि दिस इज़ व्हेन द राइटर इज़ नरेटिंग एन एक्सीडेंट आर स्टोरी थ्रू द ऐसे। ठीक है, जब एक ऐसे के ज़रिए से राइटर एक एक्सीडेंट या स्टोरी को नरेट कर रहा है, बयान कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं नरेटिव ऐसे। दीज आर इन द फर्स्ट पर्सन। ये हमारे साथ क्या होती है, फर्स्ट पर्सन के बेस पे होती है। जैसे कि राइटर जो लिख रहा है तो वो अपने ओन एक्सपीरियंसेस या ओन जो उसके साथ हुआ है, जो ओन उसके साथ जो उसके पर्सपेक्टिव है, तो वो शेयर कर रहा है। ठीक है, the aim when writing narrative essay is to involve the reader in them as if they were right देयर विद इट वॉज हैपनिंग। और इस स्टोरी का अहम मकसद ये होता है, ठीक है, नरेटिव ऐसे का मेन मकसद ये होता है, जब भी कोई नरेटिव ऐसे लिख रहा होता है तो वो इसी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो मतलब रीडर को इस तरीके से कन्विंस करे कि वो रीडर अभी उस चीज़ को इमेजिन करे, ठीक है, अगर वो उसके सामने हो रहे हो, तो इसी तरीके से उस चीज़ को बयान करना। ठीक है, मेक देम एज विविड एंड रियल एज पॉसिबल। तो स्टोरी को एज विविड एंड रियल बनाने के लिए जो राइटर होता है वो इसी तरीके का एग्जांपल्स देते हैं, इसी तरीके का सिचुएशन बयान कर रहा होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें लग रहा है कि ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, यानी उस चीज़ को रियल लेना। वन वे टू मेक दिस पॉसिबल इज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शो डोंट टेल। एक प्रिंसिपल्स है हमारे साथ जो कि क्या है, शो डोंट टेल, यानी जो रीडर है उसके 5 सेंसेस को क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे कि रीडर अभी समझेगा कि मेरे आंखों के सामने हो रहा है, ठीक है, उसे सिर्फ बताना नहीं है बल्कि शो भी करना है, किसी भी पिक्चर के ज़रिए से, किसी भी एग्जांपल्स वगैरह के ज़रिए से ऐसे बताना है कि रीडर समझे कि ये मुझे बता नहीं रहा बल्कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल रियल लेना, बिल्कुल विविड लेना। तो इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं शो डोंट टेल। जैसे कि अगर आप लोगों ने नावल्स पढ़े होंगे जो कि हमारे साथ क्या है, जो फ़ीरी कामिल है या हुमैरा अहमद की जितनी भी कामल जो नावल्स है, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसने तुर्की को इस तरीके से बयान किया गया है हर एक नावल में। ये उसके ज़्यादातर नावल जो है ना वो तुर्की में होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुर्की जो है ना वो बिल्कुल हमने देख लिया हो। ठीक है, उस नावल को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि तुर्की में हम रह रहे हैं, तुर्की हमने देख लिया, तुर्की हमारे आंखों के सामने है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम शो डोंट टेल प्रिंसिपल्स कहते हैं। सो यू मस्ट इन्वॉल्व द रीडर इन द स्टोरी।
तो आप लोगों ने क्या करना है, रीडर को भी इन्वॉल्व करना है अपनी स्टोरी में, ठीक है, ताकि वो भी हिस्सा ले और वो भी ऐसा समझे कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। नेक्स्ट हमारे साथ है डिस्क्रिप्टिव एसे। अब डिस्क्रिप्टिव एसे कौन सी होती है, किसी भी थिंग को, किसी भी प्लेस को, किसी भी इवेंट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, इवन अगर एक मेमोरी को भी हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसे, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिस्क्रिप्टिव एसे को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लिखा गया है कि हियर द राइटर विल डिस्क्राइब अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट, एन इवेंट और मे बी इवन अ मेमोरी, ठीक है। जब हमारे साथ एक जो राइटर होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी प्लेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इवेंट को या इवन एक मेमोरी को, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं ऐसे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब आप लोगों ने देख लिया कि नरेटिव ऐसे में हम ओन एक्सपीरियंसेस, ओन जो पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें हम चीज़ों के बारे में भी बता सकते हैं, प्लेस के बारे में भी बता सकते हैं, इवेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं, तो ये सब हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी माई स्कूल पे या किसी अदर चीज़ पे, ठीक है, उस पर एक ऐसे लिख ले, तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव होती है। जबकि नरेटिव ऐसे में फर्स्ट डे एट कॉलेज या फर्स्ट डे एट जॉब, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होती है, ओन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना इसी ऐसे में, तो ये हमारे साथ नरेटिव ऐसे होती है। अच्छा, सो लिखा गया है कि बट इट्स नॉट जस्ट प्लेनली डिस्क्राइबिंग थिंग्स, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साफ तौर पर चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करना होता है, बल्कि क्या होता है, द राइटर मस्ट पेंट अ पिक्चर थ्रू हिज वर्ड्स, ठीक है, राइटर को चाहिए कि वो एक पिक्चर भी शो करे, ठीक है, वहाँ पे एक पिक्चर को भी दिखाता है वो, कि लोग जो है ना उस चीज़ को, उस वर्ड्स को समझे कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या यहाँ पे बयान करना चाहता है। वन क्लेवर वे, एक होशियार वे यहाँ पे दिखाया गया है, टू डू that is to evoke the sense of the reader, कि जो रीडर होता है उसका सेंस पैदा करना, इवोक मतलब कि सेंस पैदा करना, ठीक है, कि हमारे साथ जो रीडर होता है तो उसका सेंस पैदा करना, यानी उसके 5 सेंसेस को टच करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको हम इसी तरीके का सिचुएशन दिखाएंगे, इसी तरीके का एक पिक्चर शो करेंगे कि वो समझेगा कि ये सिचुएशन मेरे आंखों के सामने है, इसको मैं टच भी कर सकता हूँ, स्मेल भी कर सकता हूँ, इस साउंड को मैं सुन भी सकता हूँ, ठीक है, इसी तरीके का उसके सामने स्टोरी को बयान करना, तो ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव ऐसे होती है। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे व्हेन डन विल, अगर एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमारे साथ एक विल बिल्कुल अच्छी तरीके से डन हो गया, यहाँ पे जो रीडर है उसने क्या किया, रीड किया, ठीक है, मेक द रीडर फील द इमोशन, तो रीडर जब एक डिस्क्रिप्टिव, एक अच्छी डिस्क्रिप्टिव ऐसे को रीड करेगा तो उसके जो इमोशन है उसको भी टच होगा, ठीक है, यानी वो फील भी करेगा उस सिचुएशन को, उसके लिए उस सिचुएशन के बिहाफ एक इमोशंस भी पैदा होंगे। द राइटर वॉज फीलिंग एट द मोमेंट, ठीक है, जो राइटर उस मोमेंट पे फील कर रहा है, तो वो अभी यहाँ पे जो रीडर है वो भी उसी मोमेंट को फील करेगा और उसके लिए इमोशंस पैदा होंगे, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है एक्सपोजेटरी ऐसे। एक्सपोजेटरी ऐसे का मतलब है कि किसी भी फैक्ट को किसी भी एग्जाम्पल के ज़रिए से जब हम एक स्टोरी को बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें रियलिटी की कोई भी बात नहीं है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्सपोजेटरी ऐसे। एक्सपोजेटरी ऐसे का एक डिफिनीशन को हम देख लें तो लॉजिकली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स इज कॉल्ड एक्सपोजेटरी, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी फैक्ट को जब हम लॉजिकली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोजेटरी, ठीक है। एक्सपोजेटरी ऐसे में असल में हमारे साथ कंट्रास्ट ऐसे, इसके साथ साथ इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट ऐसे आती है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि क्या होती है काज एंड इफेक्ट एंड कंट्रास्ट ऐसे। सो लिखा गया है कि एक्सपोजेटरी ऐसे इन सच एज ऐसे अ राइटर रिप्रेजेंट अ बैलेंस स्टडी ऑफ अ टॉपिक, एक टॉपिक को जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो राइटर होता है वो इस तरीके का एग्जांपल्स देते हैं हमें कि हम उस चीज़ को सही तरीके से समझें, ठीक है, उसको बैलेंस पैदा करने का, स्टडी बैलेंस पैदा करने के लिए हमें एग्जांपल्स देते हैं। टू राइट सच एन ऐसे द राइटर मस्ट हैव रियल एंड एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी हम एक्सपोजेटरी ऐसे को देखते हैं तो एक्सपोजेटरी ऐसे में क्या होता है, राइटर के जो ओन एक्सपीरियंसेस और जो ओन उसके नॉलेज है, ठीक है, तो उसके मुताबिक हमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ या ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ फैक्ट्स, कुछ एग्जांपल देना। देयर इज़ नो स्कोप फॉर द राइटर फीलिंग्स और इमोशन इन एज एन एक्सपोजेटरी। एक्सपोजेटरी ऐसे में
राइटर की कोई भी फीलिंग्स और इमोशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड एग्जांपल के लिए हमको समझाने के लिए कि ये सिचुएशन अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके का एग्जांपल वो अपने रियल लाइफ से भी दे सकता है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स एट्सेट्रा। और ये हमारे साथ क्या होती है, कम्प्लीटली फैक्ट्स के बेस पे होती है, एग्जाम्पल के बेस पे और स्टेटिस्टिक के बेस पे होती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे सकता है। देयर आर सब टाइप हेयर लाइक कंट्रास्ट ऐसे, और इसके कुछ सब टाइप्स है जैसे कि कंट्रास्ट ऐसे हो गया। कंट्रास्ट ऐसे क्या होती है, कंट्रास्ट ऐसे में हम किसी भी चीज़ को, टू या टू से ज़्यादा टॉपिक्स को जब हम एग्जामाइन करते हैं और उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इसी चीज़ को हम कंट्रास्ट ऐसे कहते हैं। जबकि काज एंड इफेक्ट जो ऐसे होती है, तो इसमें क्या होती है, उसमें द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडीशन एंड देयर कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं काज एंड इफेक्ट ऐसे। लास्ट वन जो हमारे साथ है वो है परसुएसिव ऐसे। परसुएसिव ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में जब हम रीडर को अपने साथ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो भी हाँ हमारे हाँ में हाँ मिला ले, कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ ऐसा हुआ है, या हाँ ये जो राइटर है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं परसुएसिव ऐसे, यानी किसी भी इंसान को अपने साथ परसुएट करना, किसी भी इंसान को अपने साथ क्या करना, कन्विंस करना, इसको हम क्या कहते हैं, परसुएसिव ऐसे कहते हैं। सो जब भी हमारे साथ ऐसे में कन्विंस आ जाए, ठीक है, किसी इंसान को जब कोई कन्विंस कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परसुएसिव ऐसे कहते हैं। लिखा गया है कि हियर द पर्पस ऑफ द ऐसे इज़ टू गेट द रीडर टू यूअर साइड ऑफ द आर्गूमेंट। जब आप अपने आर्गूमेंट की तरफ, अपने साइड की तरफ, अपने एग्जाम्पल को ठीक समझाने की तरफ रीडर को कन्विंस करते हैं और वो भी कहता है कि हाँ ये जो राइटर है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं परसुएसिव ऐसे। A persuasive essay is not just a presentation of fact but an attempt to convince the reader to the writer point of view। persuasive essay सिर्फ राइटिंग नहीं होती, या सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट नहीं करना होता है, सिर्फ एग्जाम्पल देने नहीं होते, बल्कि क्या होता है, बल्कि जो रीडर होता है उसको अपने साथ कन्विंस करना कि हाँ जो राइटर है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम परसुएसिव ऐसे में डालते हैं। बट द अल्टीमेट एम इज टू परसुएड द रीडर दैट द राइटर आर्गूमेंट कैरीज मोर वेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रीडर होता है वो क्या करेगा, उसका यही मतलब उसका यही काम होगा कि वो किस चीज़ को समझेगा, कि वो समझेगा कि जो राइटर है उसका जो आर्गुमेंट है वो मोर वेट पे है, ठीक है। यानी जो हमारे साथ जो राइटर है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है, उसके हाँ में हाँ मिलाना या उसकी बात को ठीक कहना, ठीक है, कि ये हाँ जो राइटर है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इस चीज़ को हम परसुएसिव ऐसे कह सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मेट हो सकती है ऐसे का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और खुद भी लाइक करें एंड कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।